तुम ये जो बार बार भटक रहे हो, एक जगह स्थिर क्यों नहीं हो जाते? किसी एक चीज को लक्ष्य बना लो और उस पे ही चलो ना। बार बार भटकने से क्या फायदा? एक जगह दृढ़ हो जाओ और बस उसे कस के पकड़ लो और बस उसे केंद्र मान के ही उसी की ओर जाते रहो। जितना उसके करीब जाओगे केंद्र को मान करके, उतना ही तुम दृढ़ होते जाओगे। बस तुम्हें अपने मन में एक गोल तैयार कर लेना है, एक लक्ष्य चुन लो और उस पे काम करो। मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में, मुझे सब पता है कि तुम्हें हर एक चीज़ सीखने की आदत है, इच्छा है और तुम हर एक चीज़ में बड़े उत्साहपूर्वक सब कुछ सीखने में दिलचस्पी लेते हो, सीखना चाहते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ चीज़ मैं सीख लूँ और सब कुछ मुझे आना चाहिए। तो एक बात ये समझ लो, इस दुनिया में हर चीज़ सीखना भी आवश्यक नहीं है, हर चीज़ सबको आए ये भी ज़रूरी नहीं है। तो थोड़ा रुको और जब ये बात आती है तुम्हारे लक्ष्य की, लक्ष्य को तो केवल एक ही मान करके तुम्हें आगे चलना चाहिए। ऐसे 4-5 लक्ष्य सामने रखोगे तो किसकी पूर्ति करोगे और किसे छोड़ोगे? कोई भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी और लक्ष्य केवल एक होता है। 4-5 तुमने ऑप्शंस में रख लिए हैं, तब तो ये लक्ष्य तुम्हारा नहीं हुआ। तो पहले सोचो विचारो कि तुम्हें किस ओर जाना है और किस चीज़ की पूर्ति करनी है। ये तय कर लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें किस राह पर चलना है। और जिस राह पर तुम चलने लगोगे सटीकता से, तो समझ जाना कि वही तुम्हारा लक्ष्य है। और जब तुम उस पर चलते चलते दृढ़ हो जाओगे, स्थिर हो जाओगे, तो बस समझ लेना कि तुम्हें सफलता मिलनी तय है और तुम्हें उस दिन सफलता मिल जाएगी। इस प्रकार भटकने से कोई लाभ नहीं हो। भटकते रहते हो और मुझे दोषारोपण करते हो कि बाबा कब तक। मैं आज तुमसे पूछता हूँ, कब तक? मेरा क्वेश्चन है तुमसे, मेरा प्रश्न है तुमसे, कब तक भटकोगे? अभी इसी वक्त स्थिर हो। सब कुछ तुम्हें कह चुका हूँ, कई बार तुम्हें मेरे संदेश के माध्यम से तुम्हें कहता हूँ, या तस्वीर के माध्यम से भी तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। कई बार तुम्हारे समीप आकर भी, किसी अलग रूप में आकर भी तुम्हें मैं समझाता हूँ, पर तुम मेरी बात को समझने को तैयार नहीं हो। हर बार समझाने की तुम्हें कोशिश करी, लेकिन तुम समझते नहीं हो। अगर अब तुम नहीं समझ पाओगे तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं तो साईं हूँ। तुम्हारी मदद कर करके भी मेरे अंदर भी ये भाव आता है कि मैं अपने बच्चों को हर तरह से मदद करने की या सहायता करने की कोशिश करता हूँ और मेरा बच्चा मुझ पर ही दोषारोपण करता है, मुझे ही कहता है कब तक। तो अब मैं तुमसे पूछता हूँ, कब तक तुम इस भटकाव में रहोगे? और जब तुम्हारा भटकाव समाप्त हो जाए ना, तब तुम मुझसे आकर ये प्रश्न पूछना, कब तक? तब मैं तुम्हें उसका उत्तर दूंगा। बस यही तुम्हारी शुरुआत है और यही तुम्हारी सफलता का रास्ता है। और इस रास्ते पे चलो, तुम्हें सफलता बहुत शीघ्र मिलेगी। बस मेरा उत्तर केवल तुम्हें उस दिन यही होगा। सुखी रहो, स्वस्थ रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।